चूँकि वो आदमी कान का कच्चा है, वहाँ का मुख्यमंत्री वही चढ़ा रहे हैं सब। शरद पवार वो और ये एंटोनियो माइनो के जितने मंत्री हैं वो जानते हैं कि यह आदमी कान का कच्चा है, इसको जो भी कहा जाएगा या उसी पे वो कान नहीं देखेगा। बल्कि अब कोई कह दे कि कौवा कान ले गया तो वो कान नहीं टोता है। वो आदमी शरद पवार कान नहीं टोता है। शरद पवार कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, वो कौवा के पीछे पीछे दौड़ने लगेगा। वो जैसे सड़क पे कुत्ते होते हैं ना, वो गाड़ी देख के भौंकने लगते हैं। वो पता नहीं उसको जो भी उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं ये सब, वो पड़ जाता है इस आदमी के पीछे। हमारे शास्त्रों में या इस्लाम फिस्लाम और कहीं अंग्रेजों में यह व्यवस्था नहीं है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के संवाद करके सबसे बड़ा विदुषी होने का ज्ञान प्राप्त किया। तो हजारों साल पहले से सवाल पूछने की संस्कृति चली आ रही है हमारे किताबों में, ज्ञान में। गार्गी से लेकर तमाम ऐसे उदाहरण है। इन उदाहरण दूंगा तो बहुत लंबी लंबी बातें हो। सवाल पूछना, जानकारी लेना, यही तो कर रहे थे ऑडो गोस्वामी। सवाल पूछ रहे थे, चाहे वो पालघर का मामला हो, या सर हाँ दिशा साल्यान का मामला हो, सुशांत का मामला हो, जो भी मुद्दे आ रहे थे वो उस मुद्दे पे वो सवाल पूछ रहे थे। पूछने का हक है। एक मीडिया कर्मी अगर सवाल नहीं पूछेगा तो उसका कोई मतलब नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम। और हम बात कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी की। उनको बेल मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जिस तरीके से देखा जाए, बदला लेने की भावना से उनको गिरफ्तार किया गया था। करीबन 20 से 30 पुलिस वाले जाते हैं उनको अरेस्ट करने के लिए, ना कोई नोटिस ना ही कुछ। और देखा जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुधीर पांडे जी। सर, किस तरीके से देखते हैं अर्नब गोस्वामी को बेल मिल चुकी है? बहुत खुशी की बात है। पूरा देश खुशी मना रहा है। पूरा न केवल देश बल्कि भारत, पूरा विश्व खुशी मना रहा है। एक राष्ट्रवादी पत्रकार है जो देश के माँ भारती का सच्चा सपूत है, सच्चा लाल है। जिस तरह से लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बाद जनता के बीच सरकार क्या कर रही है, वह एक आईना होता है पत्रकारिता, मीडिया। इसीलिए उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो उस मिरर में, मीडिया रूपी मिरर में जनता शासन सत्ता का रूप देखती है कि हमारा देश किस तरह से चल रहा है। उसको अब तक जो राजनीति, जो मीडिया कर्मी थे, जो मीडिया कर रही थी, उससे कुछ दिखाई नहीं देता था, धुंधला दिखाई देता था। इसलिए कि नेता और मीडिया दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हो गए थे। देखते थे मीडिया स्पष्ट रूप से शासन सत्ता के खिलाफ आवाज नहीं उठाती थी। अच्छी बात है, इस समय भी शासन सत्ता में अच्छा काम हो रहा तो अच्छा दिखाइए, बुरा काम हो रहा तो बुरा दिखाइए। लेकिन अर्नब गोस्वामी, चूंकि उनका सेंटर हब है महाराष्ट्र व मुंबई, और महाराष्ट्र में ये 3 लंगड़ों की सरकार है, 3 तिपहिया की सरकार है। तीनों एंटोनियो माइनो और शरद सेना और शव सेना, इन तीनों के मिल के जो सरकार बनी है, यह कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि यह भारतीय व्यवस्था से प्रभावित होकर तो यह तीनों लोग नहीं जुड़े हैं। कहीं न कहीं लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से प्रभावित होकर यह तीनों एक साथ जुटे हैं। यह महाराष्ट्र को लूटने के लिए, मुंबई को लूटने के लिए, और हमारे जो सबसे बड़ा अर्थ की व्यवस्था है मुंबई, उसको बर्बाद करने की सुनियोजित योजना के तहत काम किया जा रहा है। नहीं तो बाला साहब ठाकरे का बेटा ऐसा कर्म नहीं करता। अर्नब गोस्वामी ने इनको लगातार जो भी इनकी कमियां थी, देखिए हमारे इतिहास में जब जाएंगे तो एक महिला जिसने जमराज से अपना पति छुड़ाया, क्या करके? सवाल पूछ के ही मार्कंडे ने भगवान शिव से अपना मृत्यु अभय वरदान प्राप्त कर लिया। गार्गी ने महिला होके, सुनिए हमारे शास्त्रों में या इस्लाम फिस्लाम और कहीं अंग्रेजों में यह व्यवस्था नहीं है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के संवाद करके सबसे बड़ा विदुषी होने का ज्ञान प्राप्त किया। तो हजारों साल पहले से सवाल पूछने की संस्कृति चली आ रही है हमारे किताबों में, ज्ञान में। गार्गी से लेकर तमाम ऐसे उदाहरण है। इन उदाहरण दूंगा तो बहुत लंबी लंबी बातें हो। सवाल पूछना, जानकारी लेना, यही तो कर रहे थे ऑडो गोस्वामी। सवाल पूछ रहे थे, चाहे वो पालघर का मामला हो,
पालघर का मामला हो या सर हाँ दिशा साल्यान का मामला हो, सुशांत का मामला हो, तो जो भी मुद्दे आ रहे थे वो उस मुद्दे पे वो सवाल पूछ रहे थे। पूछने का हक है, एक मीडिया कर्मी अगर सवाल नहीं पूछेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सवाल पूछने का मतलब अभी चूँकि वो आदमी कान का कच्चा है, वहाँ का मुख्यमंत्री वही चढ़ा रहे हैं सब, शरद पवार वो और ये एंटोनियो माइनो के जितने मंत्री हैं वो जानते हैं कि यह आदमी कान का कच्चा है, इसको जो भी कहा जाएगा या उसी पे वो कान नहीं देखेगा। बल्कि अब कोई कह दे कि कौवा कान ले गया तो वो कान नहीं टोता है, वो आदमी शरद पवार कान नहीं टोता है। शरद पवार कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, वो कौवा के पीछे पीछे दौड़ने लगेगा। वो जैसे सड़क पे कुत्ते होते हैं ना, वो गाड़ी देख के भौंकने लगते हैं, वो पता नहीं उसको जो भी उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं ये सब, वो पड़ जाता है इस आदमी के पीछे। मोदी को भी तो तमाम गालियां पड़ती हैं, और भी नेता हैं। जोगी को कम गाली दी जाती है? क्या क्या किया जाता है, हाथरस से लेके क्या क्या किया जा रहा है। आज के डेट में देख रहे हैं तमाम तरह की बातें आ रही। तो ये क्या वो इस तरह की घटनाएं करते हैं कि मीडिया को उठा के, और भी मान लीजिए अर्णव गोस्वामी को आपने गिरफ्तार किया, बात समझ में आ रही है, उनका नाबालिग बच्चा है, वो क्या सोचेगा, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। तुम अपने बच्चे, तुम्हारा बेटा तो दिशा साल्यान के कमरे में था, कौन नहीं जाता है बेबी पेंगुइन कौन है, कौन नहीं जानता है शाम को उसको नई नई लड़कियां चाहिए। सारे लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा मुंबई जानती है। बदनाम है वो आदमी, बॉलीवुड का संरक्षण इसीलिए करते हैं सब। तो तुम्हारा बेटा बेटा और अर्णव गोस्वामी का बेटा बेटा नहीं, उसके सामने उसको बेइज्जत करते हो तुम, उसको चप्पल नहीं पहनने देते हो, उसको कपड़ा नहीं पहनने देते हो। कैसा ह्यूमन राइट है? उसके बीवी के गले में हाथ लगा के तुम धक्का दे देते हो। ये ससुर को मारा भी गया था। हाँ, ससुर को मारा गया। अब इनके पास दूसरा कोई काम नहीं बचा है। ये सेना के जो जवान होंगे उनका आंख फोड़ देंगे, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा उसको जेल में डाल देंगे, साधुओं की हत्या करवा देंगे। ये क्या कर रहे हो भाई? सरकार इसीलिए बना है, महाराष्ट्र के लोग क्यों नहीं पूछते हैं? मेरा सवाल यह है कि आपका क्या मतलब है सरकार चुनने का? मतलब कि आप अच्छा अच्छा काम करें। जिस तरह से मोदी जी के तमाम योजनाएं चल रही हैं उस तरह से योजना बनाओ। सबसे ज़्यादा पैसा है तुम्हारे पास, महाराष्ट्र जैसा संपन्न क्षेत्र है तुम्हारे पास, मुंबई जैसे महानगर है जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा आता है। तुमको ऐसा आदर्श दिखाना चाहिए कि पूरे बाकी मुख्यमंत्री तुमको देख के तुम्हारे रास्ते पे चलें। लेकिन तुमको तो एक पत्रकार मिला है, एक पत्रकार के पीछे सारा मुंबई लगा दिए हो, पूरा प्रशासन लगा दिए हो, सारी व्यवस्था लगा दी हो। क्या करना चाहते हो भाई? क्या दिखाना चाहते हो? शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। वो अभी वो तो कहिए सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो पता नहीं ये क्या क्या करते उस आदमी के साथ। एक आदमी के पीछे यह योजनाबद्ध तरीके से वहाँ से जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, हमको तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं दूसरी जगह से फरमान आ रहा है, दाऊद इब्राहिम या दुबई या कोई और बैठा हुआ है कहीं से, इसलिए कि शक की सुई जाने का कुछ कारण होता है। जब से मैं ये सवाल करता हूँ कि जब से एक 54 साल का जो नाम आया था कि ड्रग के मामले में कि एक 54 साल का कलाकार है, तो वो शाहरुख खान जी थे, उनका नाम आ रहा था ड्रग के मामले में। जब से वो शाहरुख खान का नाम आना शुरू किया है तभी से बहुत तेज एक्टिवेट हो गए हैं महाराष्ट्र की सरकार। तो कहीं ना कहीं इन खानों के बचाने के लिए पूरा ये अर्णव गोस्वामी को अचानक इस दीपावली पे, बताइए उसकी बीवी भी करवा चौथ रही होगी, उस करवा चौथ में उस आदमी को जेल में डाल दिया गया। उसके भी मौलिक अधिकार हैं, उसके वो पूछता ही तो है, कहता है टीवी में आके मुझसे डिबेट करो, सवाल जवाब करो। मैं सवाल पूछता हूँ उसका जवाब दो। किसको भेजते हो भाई? तुम आके सीधे बैठ जाओ, कहो चलो हम सवाल जवाब करते हैं। हिम्मत, अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिया है, असली बाला साहब ठाकरे के बेटे हो, तो आओ सामने बैठो, डिबेट करो। यही तो कहता है ना। कल भी कहे थे 1.5 लाख 2-2 लाख लोग लाइव देख रहे हैं, वाचिंग देख रहे हैं। दुनिया का जितने सारी मीडिया, जैसे हम अब इस समय टीआरपी का वो तो चल नहीं रहा है, काउंटिंग बंद हो गया है। मैं एक टीआरपी बता रहा हूँ कि जो कल जब अर्णव गोस्वामी शाम को पूछता है भारत कर रहे थे, तो उस समय जो टोटल बाकी मीडिया पे लोग देख रहे थे, उतना अकेले अर्णव गोस्वामी को देख रहे थे। 1.5 लाख लोग अर्णव गोस्वामी को देख रहे थे और 1.5 लाख लोग पूरे बाकी मीडिया को, सारे मीडिया के बराबर अर्णव गोस्वामी। सोचिए, ये आज के डेट में आज का टीआरपी है, आज का सिस्टम है, आज का जो नहीं आता नीचे कि इतने लोग वाचिंग नाउ। तो जो संख्या जो संख्या आया था 1.5 लाख लोग देख रहे थे। तो
क्यों देख रहे थे, क्या कारण है, कौन सी बात है, आप कौन सी बात है, कुछ तो है। वो सच्चाई से बोलता है, सच्चाई से पूछता है, सच्चाई उठा के रखता है। एक ईमानदार छवि का आदमी है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है उसके ऊपर, नहीं तो पता अब तक कितने मुकदमे, फर्जी मुकदमे लाद दिए गए होते। लेकिन अब उसको लादे भी तो कहाँ इस मामले में, जो 2 साल पुराना, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, जिसका कोई आधार नहीं है, उसको क्लीन चिट मिल चुकी थी उस केस को, तब भी उसको बंद हो चुका, बंद हुए केस को। और सुनिए, जो एलिगेशन लगा रहे हैं, उस औरत जिसका पति सुसाइड किया था, उसके, हाँ सुनिए, तो उस औरत के साथ 3-3 सेल्फी है शरद पवार के साथ। अब समझिए, उस औरत के साथ 3-3 सेल्फी है। शरद पवार जैसा पुरोधा आदमी, जो विश्व पितामह कहा जाता है, एक अर्णव गोस्वामी के लिए उस औरत को बुला के कहा जाता है कि नहीं तुम झूठा एलिगेशन लगाओ। अब इतने नीचे गिर गए हैं, इनके पास दूसरा कोई काम नहीं। यार डेवलपमेंट का काम करो यार, छोड़ो उसको, बोलने दो अगर ऐसी बात है तो। अरे हमारे वहाँ तो निंदक नीरे राखी या आंगन कुटी छवाए, वो कमजोरी ही तो बता रहा है, उसमें सुधार लाओ, उसका जवाब दो कि अगर अर्णव गोस्वामी इस मामले में सवाल कर रहे हैं तो इसका ये जवाब है, काउंटर अटैक करो। तुम्हारे पास मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, उनको लगाओ, ये काम करो, ये काम करना चाहिए, बात खत्म। जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी अपना प्रवक्ता रखती है, अगर कोई सवाल उठता है मीडिया की तरफ से या किसी की तरफ से सवाल उठाया जाता है तो सवाल रखती है, उसी तरह तुम अपना काम करो, चुपचाप रहो, ठीक है। अब उसको जेल में डालोगे, उसको प्रताड़ित करोगे, उसको यातनाएं दोगे, तो भाई देश तो बर्दाश्त नहीं करेगा। और पूरा देश जिस तरह से आंदोलित हुआ है, महाराष्ट्र सरकार के लिए खैर नहीं है, उद्धव के लिए खैर नहीं है।